आगे एक विधान, क्या बोले तुम ऐसे करो, अगर अन्न नहीं लेते हो तो थोड़ा सा जल का आचमन ले लो, तुम्हारा पारण हो जाएगा और खाना भी नहीं होगा। संत को हम कह सकते हैं। अब जो ही जल लिया है, आचमन करने की ऐसी तैयारी की है, और महाराज दुर्वासा जी दरवाजे, तुम लोग अन्यायी राजा, देखो मुझे कहा है कि तुम स्नान करके आओ और इधर से खाना खा लिया। महाराज खाना नहीं खाया, मैं खाली ये आचमन थोड़ा सा पानी ले रहा था, मेरी कल के एकादशी, कोई एकादशी उकादशी नहीं, तुमने हमारी अवमानना की, संत को दरबार में बुला करके खाना नहीं खिलाया और तुम पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम लोग बदमाश हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और उसी समय महाराज उन्होंने अपनी जटा से एक वो बाल उखाड़ा और जमीन में मारा, उससे कृत्या प्रकट हुआ। कृत्या यानी राक्षस, और कृत्या को आदेश दिया कि जा अम्बरीश महाराज को खा जा। कितना दयालु राजा है, लेकिन क्रोध कितना पागल है। इसीलिए मैंने कहा था क्रोधम विवर्जयेत्, क्रोध का दमन कीजिए। ये क्रोध दुर्वासा जी में नहीं, हम लोगों में भी आ जाता है। इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि क्रोधम विवर्जयेत्, क्रोध को निरोध कीजिए। कृत्या प्रकट हुई, महाराज क्या आदेश है? बोले इस अम्बरीश को खा जाओ, इसने हमारी अवमानना की। कृत्या चलिए अम्बरीश महाराज को खाने के लिए, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं, जो हमारी गोविंद की शरण में, उसको कौन मार सकता है? अम्बरीश महाराज तो नित्य ठाकुर जी की सेवा में पड़े रहते, उनके चरणों में पड़े थे। राज तो मंत्री लोग चलाते, वो तो गोविंद की सेवा करते हैं। और गोविंद ने जब देखा कि कृत्या मेरे भक्त की तरफ बढ़ी आ रही है, एक एक कदम ठाकुर जी को ऐसा लगा जैसे ये कृत्या मेरे सीने पर चल करके आ रही है, नहीं इसको ज्यादा नहीं चलने दूंगा। और उसी समय अपने चक्र सुदर्शन को आवाज दी है, चक्र सुदर्शन जाओ, मेरे भक्त के ऊपर संकट पड़ा है, जाकर के उसका सिर छेदन कर दो। और चक्र सुदर्शन आया है और आकर के कृत्या की गर्दन धड़ से अलग। दुर्वासा जी देखते रहे, लेकिन अब की बार उससे भी ज्यादा भयंकर खतरा। वो कृत्या तो मर गई, लेकिन चक्र सुदर्शन अम्बरीश महाराज की तरफ चला। मेरे भक्त की अवमानना की आपने। और दुर्वासा जी दौड़े, अरे तो हमें भी मारेंगे। आगे दुर्वासा जी और पीछे चक्र सुदर्शन। देखो एकादशी करने वाले के पास कितनी ताकत होती है। आप लोग इसको साधारण व्रत मानते हैं, आप ये सोचते एक दिन भूखे रह ली तो 11 हो गए। 11 से आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पाप रहता ही नहीं आपके घर में। और आपकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन, उनके जो गण हैं, वो आपके घरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कि कहीं मेरे भक्त को कष्ट नहीं हो जाए। आगे आगे हैं अम्बरीश महाराज, वो दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन दौड़ करके आए हैं पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। नमस्कार नमस्कार, आओ भाई। दुर्वासा जी क्या बात है, ऐसे कैसे उखड़े उखड़े कैसे हो? बोले महाराज मरे, क्या बात? बोले पीछे चक्र सुदर्शन लगा हुआ, क्या करा तुम्हें? तो मेरे को मार रहा, बात बता पूरी। बोले ऐसे ऐसे अम्बरीश महाराज के साथ मैंने ऐसा कर दिया। तो बोले जल्दी निकल यहां से, भक्त के अपराधी को, भगवान विष्णु के अपराधी को हम नहीं रख सकते, आप जाओ यहां से। दुर्वासा जी को भगा दिया। देखो, जो भक्तों के साथ उपद्रव करेगा उसका रखवाला कोई नहीं। अब वहां से दौड़े, शंकर भगवान के पास आए, वही घटना बताई सारी। शंकर भगवान ने कहा कि जाओ प्रभु के पास, हमारे पास कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं है। और वहां से निकल करके आए गोविंद की शरण में। गोविंद ने कहा कि महाराज आपने तो बड़ा अपराध कर दिया, मैं मेरे प्रति की हुई अपराध को भूल सकता हूं, लेकिन भक्त के साथ जिसने अपराध कर दिया उसको नहीं भूल सकता। आप सीधे चले जाइए अम्बरीश महाराज के पास, वो ही इसका निवारण बता सकते हैं। और चल करके आए अम्बरीश महाराज, चरण स्पर्श महाराज। दुर्वासा जी को देखते वो पहले ही, अरे ऋषि जी आप कहां कहां घूमने चले गए? अरे बोले महाराज वो चक्र सुदर्शन, लो आप इधर खड़े हो जाओ, अपन प्रार्थना करेंगे चक्र सुदर्शन, अपनी बात मानेगा, आप सुनो तो सही। और उन्होंने बड़े सुंदर शब्द में चक्र सुदर्शन को याद किया, स्मरण किया कि महाराज आप विष्णु की अंगुली की शोभा, कृष्ण की अंगुली की शोभा, जिस तरह से पुरुष अंगूठी धारण करता है, अपने आप को शोभायमान मानता है, उसी तरह भगवान आपको अंगुली में धारण करके शोभायमान मानते हैं। दुश्मनों का मान मर्दन करने वाले हैं। अब कथाएं बहुत लंबी है, बीच बीच में कई बातें याद आ जाती, बताना भी पड़ता है। वो एक बार इनको सत्यभामा जी को
और इन्हीं सुदर्शन जी को, इनको बड़ा घमंड हो गया था, सत्यभामा जी को, सुदर्शन जी को और गरुड़ जी को। क्या घमंड हो गया? सत्यभामा जी तो कहती है कि सबसे सुंदर स्त्री मैं हूं और मैं जैसे चाहूं वैसे ठाकुर जी से कुछ भी करवा सकते हैं। एक याद रखना, मैं भी बोल जाऊं। दूसरी बात, चक्र सुदर्शन को क्या अहंकार हुआ कि मेरे समान तेज चलने वाला और मेरे समान बली कोई दुनिया में है ही नहीं। दो, और तीसरा गरुड़ जी, मेरे समान तेज उड़ने वाला कोई पक्षी दुनिया में है ही नहीं, जीव कोई है ही नहीं। भगवान ने देखा कि तीनों मेरे पास रहते हैं और तीनों को अहंकार, और अगर अहंकार जिसके सर पर बैठा हुआ है वो तो मनुष्य थोड़ी, वो तो दानव है। इसलिए इस भागवत को सुनकर के अपने अहंकार को तोड़ करके उतार दो। समझ लो हम दानव से मानव बन गए, अब कोई अहंकार नहीं रहेगा। हम तो छोटे से छोटे व्यक्ति के पैर पकड़ लेंगे, लेकिन हम किसी के सामने अहंकार नहीं दिखाएंगे, हमारा यज्ञ सफल हो। ठाकुर ने कहा कि इनका अहंकार तो तोड़ना चाहिए, वरना यहीं रह करके नुकसान कर देंगे कोई ना कोई। अहंकार तो खा जाता था आपका मूल। अब इस कथा से यह भी एक मिलता है, एक निष्ठ भक्ति। इस कथा में यह भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि जो एक निष्ठ भक्त है वो अपने एक इष्ट का भजन करता है, दूसरे का नहीं। तुलसीदास जी जब मथुरा गए तो कृष्ण के सामने नतमस्तक होने से मना कर दिया। तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष हाथ लो हाथ। सूरदास जी कृष्ण का भजन करते हैं, मीरा कृष्ण का भजन करती है, वो किसी को दूसरे को नहीं जानते। इसमें भी यही बात है। भगवान ने उसको बुलाया गरुड़ को कि भैया एक काम करो, किम पुरुष पर्वत के ऊपर हनुमान जी भजन कर रहे हैं, आप थोड़ा जाकर के उनको बुलाएं, हमारी उनसे मिलने की इच्छा है। और चक्र सुदर्शन को यह कह दिया कि गेट के ऊपर खड़े जाओ, अगर हनुमान जी आए तो अंदर मत आने। आज तीनों का गर्भ छेदन करने जा रहे हैं। और सत्यभामा जी को यह कहा कि देखो वो न तो कृष्ण को जानता, न राधा जी को जानता, न रुक्मण को जानता है, वो जानता है राम और सीता जी। तो मैं तो बनता हूं राम और तुम बनो सीता जी, तब वो मिल सकता है। तो ठीक है महाराज। अब गरुड़ जी उधर गए हैं और वहां जाकर के बोले हरे कृष्णा। वो तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो हरे कृष्णा को नहीं जानते। हनुमान जी हरे कृष्णा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गरुड़ ने फिर कहा हरे कृष्णा, लेकिन वो श्री राम जय राम। तो गरुड़ ने देखा ही, अरे मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, गरुड़ में बड़ी ताकत है, वो अहंकार तो तोड़ना था। तो हनुमान जी को बोले रे भाई हरे कृष्णा, और हनुमान जी ने एक झपट्टा मारा, श्री राम जय राम जय जय राम, और गरुड़ जी द्वारका में आके पड़े। एक झपट्टे में द्वारका में आके पड़े। भगवान ने कहा कौन है भाई ये? बोले जी मैं गरुड़। तो तू ये क्या? अरे महाराज उसने तो एक झपट्टे में मुझे यहाँ पर, तूने क्या कहा वहां? बोले मैंने कहा वहां हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं सुनी, तू उसको बोल जय श्री राम, फिर तेरे से बात करेगा वो। अब की बार आया हनुमान जी, वो गरुड़ जी आते बोले जय श्री राम, और बोलते हनुमान जी कूदे, गरुड़ जी से लिपट गए। जय श्री राम भैया, तू कहाँ था, मिला ही नहीं इतने दिन से, एक तू आया श्री राम कहने वाला, कोई था ही नहीं हमें। बड़ा लिपट गया। गरुड़ जी ने कहा देखो पहले हाथ तोड़वा लिए, अगर पहले श्री राम कहते थे तो बड़ा ठीक था, बड़ा प्रेम, बड़ा आलिंगन किया। क्या बात है? बोले आपको श्री राम जी ने याद किया। कहाँ है वो? बोले वो द्वारिका में। आप चलो मैं आ रहा हूं। गरुड़ ने कहा कि हमसे भी तेज चलेगा क्या तू? बोले भाई ये तो हम पता नहीं, आप चलो, मैं थोड़ी सी एक माला बची हूँ, मैं कर दिया, आप चलो। तो बोला अच्छा ठीक है, ओलमा नहीं मैंने। बोला नहीं आप चलो। गेट के ऊपर चक्र सुदर्शन ड्यूटी दे रहा है, हनुमान जी को रोकना है। गरुड़ जी ने आके कहा कि महाराज हनुमान जी, गरुड़ जी आए नहीं, गरुड़ जी अभी रास्ते में। तब तक हनुमान जी आगे आ गए और चक्र सुदर्शन ने रास्ता रोक दिया, भैया अंदर नहीं जा सकता। क्यों? अरे श्री राम जी के यहाँ हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भैया? बोले श्री राम जी का आदेश। बोला हो ही नहीं सकता।
और उधर वो कह रहे हैं अरे जल्दी सी सीता बन, जल्दी सी सीता बन। बोले महाराज मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरा स्वरूप ही नहीं बनता। अरे तो हट हट हटा दिया गर्भ क्षेत्र, जा रुक्मिणी आ इधर बन सीता। क्योंकि उसको अहंकार नहीं, सत्यभामा को अहंकार। जिसको अहंकार होता है उसके काम खराब हो जाते हैं, जिसके अहंकार नहीं होता उसके काम सफल होते हैं। रुक्मिणी सीता बने, बैठ गई। चक्र सुदर्शन को कह रहे हैं हनुमान जी भैया हट रहा है कि नहीं हट रहा? तो बोला हम नहीं हट रहे। तो बोलो नहीं हट रहे, तो पकड़ा चक्र सुदर्शन को और अपने गला पे में दबा, चलो अंदर गए। जय श्री राम, धन्यवाद प्रणाम। महाराज आपने मुझे याद किया, तो जो बोले ना तो वो आवाज कुछ बदल गई। अरे भाई क्या बात है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोलो महाराज ये आपका ये अस्त्र रास्ते में हमें आने ही नहीं दे रहा था, इसको पकड़ो। ये क्या? चक्र सुदर्शन का मान हरण, उसका अहंकार। अरे दुनिया में एक से एक बली है, दुनिया में एक से एक विद्वान है, किसकी क्या तुलना। इसलिए कभी अहंकार मत लो। पैसे वालों तुम ये सोच लो तुमसे बड़े पैसे वाले पता नहीं क्या क्या करे। गरीब तुम ये सोच लो कि तुमसे तो बहुत बड़े बड़े गरीब। एक आदमी सेब खरीद रहा है, एक आदमी गाजर खरीद रहा है, तो वो अपने मन में हीन भावना कर रहा है कि देखो ये सेब ले जाके देगा बच्चों को, मैं गाजर ही खरीद रहा हूं। तो गाजर लेके चल पड़ा, उसको भी थोड़ी भूख लगी, एक गाजर खा लिया। गाजर खा के वो जो ऊपर का टुंडा सा होता है उसको फेंका। तो एक आदमी दौड़ के गया और उस टुंडे को उठा के खाने लगा। उसने कहा रे मैं तो दुनिया का बहुत अमीर हूं, मैं गाजर तो खरीद के खा रहा हूं, तो फेंकी हुई टुंडी खा रहा हूं। तो कभी अपने आप को गरीब मत समझो, पता नहीं कितने कैसे कैसे गरीब इस दुनिया में रखे हुए। और कभी अपने आप को अमीर मत समझो, पता नहीं कितने बड़े बड़े अमीर इस दुनिया में हैं, आए हैं और चले जाएंगे। तो अम्बरीश महाराज ने चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की कि महाराज अगर इनसे कोई अपराध हो गया तो मैं आपसे मैं माफी मांगू। देखो कितना बड़ा अपराध दुर्वासा जी का, माफी मांगू। ये है वैष्णव लोगों का बड़प्पन। अरे हो गई अपराध, कोई गलती हो गई होगी, थूक दिया, चल छोड़ो कोई बात नहीं। ये है मनुष्यता। गांठ बांध ली 2 साल 5 साल, ये कोई गांठ? साधु का स्वभाव क्या है? तब साधु के पास लोग जाते। साधु का गुस्सा इतना होता है कि पानी भरा हुआ है, किसी ने एक लकड़ी मारी, पानी में तरंग आ गई, लेकिन 2 मिनट बाद में वैसे। अगर कोई बात बन गई छोड़ो, भूल जाओ, 2 मिनट बाद में वैसे। देखो आपका घर तो स्वर्ग बन गया। श्रीमद् भागवत सुनने की कथाएं तो कहानियां तो रोजाना ही सुनते हैं, लेकिन फल क्या है ये सुनो। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन माफी मांग रहे उनकी कि महाराज इनसे कोई अगर अपराध हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 नारायण वासुदेवा। एक कथा आती है, गादी महाराज की कन्या है सतवती। इन सतवती के पुत्र है जमदग्नि महाराज। जमदग्नि महाराज के आश्रम पर एक बार सहस्राबाहु आया अपनी हजार सेना लेकर के। इनके पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय को कहा कि तुम अपने शरीर से खाद्यान्न प्रकट करो। तो खाद्यान्न 56 प्रकार के व्यंजन कामधेनु ने प्रकट किए, पूरी सेना को व्यंजन खिलाए। सहस्राबाहु दुष्ट प्रकृति का है और बलशाली भी है। सहस्राबाहु में कितना बल है आपको मैं इसका एक आभास दिलाता हूं कि सहस्राबाहु ने एक बार जल विहार किया तो नदी में इस प्रकार से बैठ गया कि नदी का पूरा पानी रुक करके
वापस चलने लगे। और उधर कहीं रावण ने अपना कोई शिविर लगा रखा था, वो पानी रावण के शिविर में घुस गया। और रावण बड़ा क्रोधित होकर के आया कि कौन मूर्ख है जिसने पानी रोक करके हमारा शिविर डुबो दिया, और आकर के सहस्राबाहु को ललकारा। सहस्राबाहु ने उसके कान पकड़ा, 2 मारी और बांध दिया अपने घर में ले जा करके। चल, बड़ा वो बनता है बलशाली। ये बात जब पुलिस ऋषि को पता चला कि रावण को कान पर 2 थप्पड़ मार करके बांध दिया किसी ने, तो पुलिस ऋषि आए और सहस्राज ने कहा भैया इसको छोड़ दे, इसका अपराध गलती। तो रावण की अपनी इतनी वीरता सुनते हैं, उसको बांधने वाला सहस्राबाहु कैसा? उस सहस्राबाहु ने कहा कि चलो इस गाय को ले चलो, अपन ले चलते। जमदग्नि ने कहा अरे ये आश्रम की गाय है, बच्चे लोग दूध पीते हैं, बच्चे लोग उनको ये खाना खिलाती है, संत लोग आते हैं, हजार हजार संत, उनको लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, तू पागल है क्या कर रहा है? नहीं मान। जब उसको प्रताड़ करने लगा तो उसने गाय से कहा माता तू तेरी रक्षा स्वयं कर पाए। तो उसने अपने शरीर से हजार हजार सैनिक प्रकट किए और उन सैनिकों ने वो सहस्राबाहु की सारी सेना को खदेड़ दिया, भगा दिया। अब ये बात जब परशुराम जी को पता, जमदग्नि जी के पुत्र हैं परशुराम जी, परशुराम जी को पता चला कि ऐसे ऐसे सहस्राबाहु अर्जुन आया था। अब लोग कहते तो है ना कि सहस्राबाहु ने क्षत्रिय वंश का संहार किया, वो इसलिए किया, सब क्षत्रिय वंशों का थोड़ी किया, दुष्ट लोगों का संहार किया। परशुराम जी भी अवतार है, बोलो परशुराम जी भगवान की। उनको पता चला कि हमारे पिताजी को प्रताड़ना की, हमारी गाय को प्रताड़ना की, हमारी माता जी को प्रताड़ना की, और इनके सामने गाय ले जाने की हिम्मत की। बस उन्होंने अपना फरसा उठाया और जाकर के पकड़ लिया सहस्राबाहु को। सहस्राबाहु को पकड़ लिया, उसकी भुजाओं का छेदन कर दिया, सहस्राबाहु को खत्म कर दिया। अब उस दुख में उनके जो बच्चे थे वो छुप करके रहने लगे। एक दिन उन्होंने जमदग्नि महाराज की हत्या की, सहस्राबाहु के पुत्रों। उसके बाद में परशुराम जी ने उनके वंश का खात्मा कर दिया। इसके बाद में एक कथा आती है शौबरी ऋषि की। शौबरी ऋषि एक नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक मत्स्य को और एक मछली को संयोग करते देखा तो उनका मन चंचल हो गया। उन्होंने सोचा हम भी शादी करें। इसके बारे में शंकराचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, ये जो मन है ना इसका कोई भरोसा नहीं, ये 60 वर्ष में भी उच्छृंखल हो जाए और 20 वर्ष में भी उच्छृंखल हो जाए, इसलिए मन को तो अंकुश से ही काबू में रखो। अब वो देखो हजार हजार वर्ष ऋषि ने तपस्या की है, लेकिन मात्र संयोग से, उस दिन मैंने कहा था ना, सिंगन के वन में बस के जल में दस के कर बिच्छू लीजिए, कान खजूरी को कान में डाल के सर्प के मुख में अंगुल दीजिए, भूत पिशाच के संग में बैठ के घोल के जहर हलाल पीजिए, ए तो उत्पात भलो कीजिए पर दुष्ट पुरुष को संग नहीं कीजिए। ये दुष्ट पुरुष के संग के कारण से शौबरी जी का चित्त डावाडोल हो गया और उन्होंने सोचा हम शादी करेंगे। तो शंकराचार्य जी इस बात पर क्या करें सुनिए। अंग गलितम फलितम मुंडम, अंग गल गया तेरा, ये जो मुंड है ये लटक गया। दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तद्बिन मुंचति आशा पिंडम। अरे तेरे घर वाले तेरे को लात मार रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, तेरा शरीर काम करने का रह नहीं गया, लेकिन फिर भी मुंचति आशा पिंडम, तू आशा को नहीं छोड़ता। अरे मूर्ख, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये छोड़े चक्करबाजी और भगवान का चिंतन कर, गोविंद का चिंतन कर। लेकिन शौबरी ऋषि को तो सवार चढ़ गया, करूं तो मैं शादी करूं। आए हैं महाराज, मानधाता राजा था उसमें, मानधाता राजा के पास गए हैं और जाकर के बोले महाराज मैं वो राजा बोले हाँ, बोले एक लड़की मुझे दे, मैं तेरी लड़की से शादी करूंगा। अरे महाराज तुम्हारी पैर कब्र में लटके हुए, तुम्हारी गर्दन लटकी हुई, बुढ़े झुर्री पड़ी, तुम्हारा कौन सी लड़की को मैं कह दूं तू इससे शादी कर ले? वो कहते तू तो हमारी हत्या ही कर रहा है। तो उन्होंने देखा अगर इसको मना भी कर देंगे महाराज को तो श्राप दे देंगे, तो इससे अपना तो पीछा छोड़ा दे। बोलो महाराज आप ऐसे करो, अंदर चले जाओ, मेरी 50 लड़कियां हैं, आपकी जो लड़की आपसे शादी करना चाहे उससे शादी कर लो।
तो सोबरे ऋषि समझ गए कि मैं बुढ़ा होना, कोई लड़की तो मेरे को पसंद करेगी नहीं। राजा ने अपना पीछा छुड़ा लिया। तो अब मैं क्या करूं? ऋषि है, तप है, बल है, अरे शरीर ही तो बुढ़ा हुआ है, बल तो ऐसे का ऐसा है। बोले किधर है अंदर जाने का रास्ता? बोले इधर से। गली में खड़े हुए अपने ठाकुर का चिंतन किया, अपनी तपस्या को जागृत किया और एक झटके में तरुण यौवन बन गए। 22 साल के नव युवक, दाढ़ी भी अभी थोड़ी मामूल फूटी है, थोड़ी थोड़ी मूछें आई, रंग गौरवर्ण, लंबे चौड़े। गए थे वहां एक लड़की प्राप्त करने के लिए 50 ने कहा कि हम शादी करेंगे इससे। अपने बाप को कहा कि पिताजी को बुलाओ, आपने कहा शादी करने के लिए, हम 50 इनके साथ शादी करेंगे। देखो सोबरी महाराज भजन करते करते पद से विचलित हो गए, गृहस्थी बसा ली, 50 लड़कियों के साथ गृहस्थी करते हैं। और जब उनको एक दिन सोए सोए विचार आया कि अरे मैंने तो अपना पतन कर लिया, मैं कहाँ भजन करते करते कहाँ चला गया था और कहाँ से मैं वापस आ गया, नहीं ये काम तो मेरा गलत हो गया। और उसी दिन उन सबको कहा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे से मांग लो, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। ये आप लोगों के लिए उम्र हो गई 60 साल, 50 साल, 70 साल। अब घर वालों को कह दीजिए भैया हमें रिटायरमेंट दे दो, अब हमें काम मत बताया करो, अब हमारी आशा मत किया करो। अगर कथा 5 बजे समाप्त होगी तो हम 5 बजे ही आएंगे, 6 बजे ये मत कहना पापा जी आप वहां बैठे और ये है वो। अब ये रिटायरमेंट आप भी ले लो सोबरी ऋषि की तरह से और भजन करो, ये कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। घड़ियां देखती रहती, छुपा करके घड़ियां रखी, क्या टाइम। लेकिन मैंने नुस्खे ढूंढ लिए, आप लोगों को रोकने के मैंने नुस्खे ढूंढ लिए। जब आलस आएगा तो ऐसा एक चुटकुला सुनाऊंगा हनुमान जी की तरह से, तो सबको प्रसन्नता छा जाएगी। मांग के ले लेंगे हम आधी घंटा। हाँ अब सगर महाराज की कथा आती है, समय अभाव है इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी कह रहे हैं। सगर महाराज के हुए, उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। 60,000 पुत्र हैं सगर महाराज के, यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हैं। इंद्र महाराज ने देखा कि अगर ये घोड़ा सही सलामत वापस चला गया, इनका यज्ञ सफल हो गया, तो ये सगर महाराज इंद्रासन पर बैठेंगे। तो इंद्र ने क्या चालाकी की, उस यज्ञ के घोड़े को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया पीछे, चोरी कर। अब इधर ये लोग ढूंढ रहे हैं घोड़ा गया कहां, घोड़ा गया। ढूंढते 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 अचानक दृष्टिपात हुआ, अरे घोड़ा तो इसने बांध रखा है, और आंखें बंद करके बड़ा ध्यान से बैठा है। मूर्ख कहीं का, ये है मूर्खों की। साधु से नम्रता से बोलो, प्रेम से बोलो। पहले भी कथा ही, सनकादिक जब वहां गए वैकुंठ में, तो जय विजय, ये वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, वो जय विजय। कपिल महाराज को जाके जगा दिया, तपस्या बंद कर दी, खड़े कर दिए। आप ये घोड़ा यहाँ कैसे ला दिए? बोले भैया हम घोड़े को जानते हैं, ये कौन घोड़ा, ये किसका? मां मुझे पता नहीं। झूठ और बोलता है। और जब आंखें दिखाई तो कपिल महाराज को नहीं जाने क्या सूझी प्रकृति का, ये हम लोगों के फायदे की बात हुई वैसे तो, क्योंकि अगर ये घटना नहीं होती तो इस पृथ्वी पर गंगा का अवतरण नहीं होता, गंगा जी नहीं आती। इसलिए हर कथा में रहस्य भी है, भगवान जो चाहते हैं वो ही होता है। नर चीती ना होगी, हर चीती तत्काल। भगवान ने जो सोच लिया वो होगा, आदमी का सोचा हो कुछ नहीं होगा। कपिल भगवान की आंखों के तेज से वो 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए और राख की ढेरी हो गई बहुत ऊंची। अब सगर महाराज के पौत्र हुए अंशुमान, बेटे तो मर गए, लेकिन किसी रानी को गर्भ था, उससे एक पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका अपने हजारों वर्ष तपस्या की कि हम गंगा को लाएं, और गंगा ला करके इधर से उस गंगा को लाएंगे तो इन सब का उद्धार हो जाए। गंगा जल से सब पवित्र हो जाते हैं, भूमि पवित्र हो जाती है।
लेकिन वो भी गंगा लाने में सफल नहीं है। अब उनके पुत्र हुए हैं भागीरथ। बोलो भागीरथ जी की। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भागीरथ महाराज जी ने तपस्या की। तपस्या के बल से गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ने कहा कि हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारा इतना प्रचंड वेग है कि अगर हम ऊपर से गिरी तो पृथ्वी में समा जाएंगे, फिर नदी नहीं बनेगी, नीचे पाताल में चले जाएंगे। तो माता मैं क्या करूं? आप ऐसे करो, शंकर भगवान को खुश करो। अगर इस वेग को शंकर भगवान अपनी जटा में धारण कर लेंगे तो हम पृथ्वी पर आ सकते हैं। भोले बाबा के पास गए, महाराज मेरे 60,000 पूर्वज एकदम राख की ढेरी हुई पड़े हैं, आप कृपा कीजिए, गंगा जी को मैं लेके आया हूं, आप उसको धारण कर लेंगे? शंकर जी ने कहा अरे ये तो छोटी सी बात है, आने दो। जटा खोल दी महाराज और अपनी माया भी साथ में फैला दी और गंगा को कहा आओ। गंगा आई तो आई, लेकिन फिर नीचे नहीं है, वो जटाओं में खो गई। वर्ष बीत गए। भागीरथ महाराज ने शंकर अरे बोले बाबा ये क्या कर दिया, मैं कितने वर्षों से माता को लेके आया, आपने ये क्या किया? बोलो क्या हुआ भैया? बोले गंगा जी आपकी जटा में। अच्छा हमारा तो ध्यान ही नहीं, आने दो। ये है भोले बाबा। तब गंगा जी आई। रास्ते में जाह्नवी ऋषि, कैसे कैसे हमारे इस भूमि पर ऋषि मुनि हुए हैं। आज हम लोगों ने संतों का अनादर करना शुरू कर दिया, लेकिन इन संतों के आप एक एक की लीला महिमा देखिए। जाह्नवी ऋषि के आश्रम के पास से जब गंगा गुजरी तो वहां उनका कमंडल और वो रखी हुई थी चटाई उठाई, और वो गए होते कहीं इधर उधर। वो गंगा जी के वेग से वो चटाई और कमंडल जब बह गए, जाह्नवी ऋषि आए हैं वहां पर, उसने देखा रे ये नदी कहां से आ गई, पहले तो नहीं थी, और इसने इसकी इतनी हिम्मत, हमारी ये सब कुछ ये बहा दिया। पान कर गई गंगा जी को, पी गई सारी गंगा जी बंद। भारती जी वो उन्होंने भागीरथ जी ने देखा पीछे कलकल की ध्वनि आ रही थी, कैसे बंद हो गई? घूम के देखा तो सब कुछ सूखा पड़ा। अरे दौड़ करके आए और वो जाह्नवी ऋषि के पास, बोले महाराज इधर से गंगा आई थी, वो देखिए आपने? बोले देखे, हम तो उसको पी गए। अरे मेरे प्रभु आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं कहां से लेके आया हूं, क्यों पी गए उसको? बोले उसने हमारा सामान बहा दिया। देखो कितना त्याग, कितना तेज है हमारे ऋषियों। ये कहीं गए नहीं, ये इन्हीं स्वरूप में भी विचरण करते हैं, लेकिन अपने तेज को प्रकट नहीं करते, छुपा करके रखते। तो महाराज अब इसको छोड़िए। तो बोला कैसे छोड़ो? अगर मुंह से निकालूं तो झूठी हो जाएगी, अगर लघु शंका से निकाल दूंगा तो अपवित्र हो जाएगी। तो महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही कोई बुद्धि निकाली। तो उन्होंने अपनी जान फाड़ करके गंगा जी को निकाला, तो इनका नाम पड़ा जाह्नवी। उस दिन से गंगा को भागीरथी इसलिए कहते हैं कि भागीरथ जी लेकर के आए। जाह्नवी इसलिए कहते हैं कि जाह्नवी ऋषि ने अपनी जांग छेद करके और इसको पृथ्वी पर लाए। इस तरह से गंगा का अवतरण हुआ हमारी पृथ्वी के ऊपर। अब हम चल रहे हैं भगवान के सबसे बड़े अवतार राजा रामचंद्र जी को इस पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दशरथ महाराज के यहाँ पर राजा रामचंद्र जी आएंगे, लेकिन दशरथ जी के तो कम, हमारे हृदय में रामचंद्र जी ज्यादा आएंगे। किस लिए? कि आज हमने 4 दिन से जो कथाएं सुनी हैं, उससे हमारे मन का मैल साफ हो। अब हमारा मन साफ हो गया, पवित्र हो गया। इन 4 दिनों की कथा से जो हमारे अंदर गंदगी थी वो साफ हो गई महाराज। अब हम हमारे रामचंद्र जी को हृदय में बैठा सकते हैं। तो जब दिल मन साफ हो गया तो रामचंद्र जी को भी आने दीजिए, और इस कथा में हम रामचंद्र जी का गुणगान करेंगे। वो सुनिए आप। कथा शुरू होती है रघु महाराज के। रघु महाराज जी के लड़के हुए दशरथ। अब दशरथ जी के बारे में ऐसा कहते हैं, ये पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे और एक निष्ठ होकर के भगवान का भजन किया।
करते 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 एक मंदिर में जाया करते थे, गायत्री करते थे। तो एक दिन उसमें उस मंदिर में एक स्त्री की रोने की आवाज आई। तो ब्राह्मण देव ने ऊपर दृष्टिपात किया, तो आवाज को लक्ष्य करके कहा कि भाई किसकी आवाज है? तो रोने लगी, मैं पिशाच नहीं। तो तू इस मंदिर में क्यों है, किस लिए आई है? बोले मैं अपना उद्धार कराने के लिए इस मंदिर में आई हूं। महाराज मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। क्या अपराध कर दिया था? बोले मैंने मेरे पति की अवमानना की जिंदगी भर। पति की बात मैंने कभी मानी नहीं, पति का तिरस्कार किया। 10 आदमी में पति बैठा है, मैंने उसका अवमान, उसकी एकदम बेइज्जती कर दी। अनजाने में, मुझे पता नहीं था महाराज, अज्ञानी थी मैं, गुरु की शरण में गई नहीं। गुरु की शरण में जाता तो वो बताता कि पति तो पत्नी के लिए पहला परमेश्वर है, उसकी इज्जत में तुम्हारी इज्जत है। अगर पति की लाज चलेगी तो तुम्हारी लाज कहां बची? तुम्हारी लाज को पति संवार लेगा। महाराज उस पाप से मैं पिशाच नहीं। तो बोलो महाराज मुझे कुछ थोड़ा सा अपने गायत्री मंत्रों में से अगर आप दान कर दें तो मेरा उद्धार हो सकता है। ब्राह्मण दयालु है, उसने कुछ गायत्री मंत्र उसके नाम से किए तो उसका भी उद्धार हो गया और उन ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया। उसके फल से वो दशरथ जी बने और वो कौशल्य जी। दशरथ जी के 3 रानी। अब ये कथा ऐसी है कि आप सभी लोगों को मालूम है, इसलिए इसको अपन खूब स्पीड से चलाएंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ किया क्योंकि तीनों को पुत्र नहीं। यज्ञ में स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए और खीर लेकर के आए। ये खीर उन्होंने दशरथ जी को, दशरथ जी ने उसके 3 हिस्से किए और तीनों रानी तुम खाओ। लेकिन जो कही है, डोंगरे जी लिखते हैं ये बात, तुलसीकृत रामायण में ये नहीं है, लेकिन डोंगरे जी ने ये बात लिखी है कि वो जो है कही वो सदा से ही मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति की। उसने कहा हम ये खीर और नहीं खाते, फेंक दिया उसको। एक खीर नहीं खाए, खीरों से कभी बच्चे होते, विश्वास नहीं। उस खीर को एक सांबड़ी पक्षी लेकर के गया और जहां माता अंजनी भजन कर रही थी वहां डाल दिया। तो डोंगरे जी लिखते हैं उस सांबड़ी पक्षी की डाली हुई खीर को अंजनी माता पी गई, इसलिए उनके बाद में हनुमान जी प्रकट हुए। मतलब वो वही तेज है जो रामचंद्र जी के पास है, जो लक्ष्मण जी में है, जो भरत में है, जो शत्रुघ्न में है। और इसलिए कई विद्वान लोग पूछ भी लेते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी के भाई किस प्रकार से हैं। तो इस कथा को यहां से ऐसे जोड़ा है। अब इन्होंने देखा कि कैकेयी ने तो ये फेंक दिया गुस्से में, तो दोनों बहन देखो, ये है श्रीमद् भागवत, ये सुना, ये सिखाती है, एक एक पॉइंट हृदय में रखने लायक। कौशल्या और सुमित्रा को नहीं भाया कि हम अपना हिस्सा खा जाएं, एक बहन रह जाए और हम खा जाए। ये तो जस्ती गई है कौशल्या, बहन तू हमारी बहन है, कैकेयी तू थोड़ा सा हिस्सा ले, तेरे भी पुत्र हो। और सुमित्रा जी ने भी दिया अपना हिस्सा और कौशल्या ने, दोनों ने अपना हिस्सा दिया। देखो उनके 2 पुत्र, इनको राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत 4 पुत्र होते हैं। लेकिन बहनों ने दूसरी बहन का आराधर नहीं किया, उसका आदर किया और दूसरी बहन ने उस आदर को स्वीकार किया। दशरथ की बात को गिरा दिया लेकिन बहन की बात को नहीं गिरा। घर में आए भगवान रामचंद्र जी, बोलो रामचंद्र भगवान की। और वो शुभ दिन भी आ गया, कौन सा? चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मध्याह्न, और रामचंद्र जी का प्राकट्यकरण हुआ भाई दिन। भूषण वन माला नयन
श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकांता विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार रामा लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे गोविंदा बजो राधे गोविंदा 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 बोलो राजा रामचंद्र की बोलो पवन सुत हनुमान की शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कह जा सुगुण कर ही निरंतर बैठो बैठो। ये तो रामचंद्र जी की आरती थी, हमारी आरती अभी होने में देरी है। हाँ, ये तो रामचंद्र जी का प्राकट्यकरण हुआ है। हमने रामचंद्र जी का स्वागत किया है, इस धर्म धाम पर आए हैं। और जब रामचंद्र जी पैदा हुए तो दासी दौड़ी दौड़ी आई और महाराज को कहा, महाराज आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुए। और दशरथ महाराज बड़े आनंदित हो गए। जाओ बुलाओ वशिष्ठ महाराज को बुलाओ। वशिष्ठ जी कहे, मैं तो अपना नाम भूल गया, मैं इनका नाम क्या रखूं। शंकर भगवान को बड़ी खुशी हुई। देवता आए, ऋषि आए और देव आए। तीनों ने आकर के कहा कि महाराज आज रामचंद्र जी का प्राकट्यकरण हुआ है, कुछ आप भी लुटा दीजिए। दशरथ जी ने तो बहुत कुछ लुटाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी रामायण है जिसमें 1 करोड़ मंत्र हैं। 1 करोड़ मंत्र को 3 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में बांट करके दे दिया। 1 श्लोक बच गया। जाओ, 1 श्लोक में नहीं दूंगा, ये मैं मेरे पास रखूंगा, बाकी 3 हिस्सा मैंने लुटा दिया। मेरे प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। देवताओं ने कहा, नहीं महाराज, इसमें से भी हमें हिस्सा देना पड़ेगा। आज कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे आपके पास। अरे 1 श्लोक है। बोला नहीं नहीं नहीं। तो बोला ऐसे करो, इसमें 32 अक्षर है। अब 32 अक्षर का तो डिवाइडेशन अलग पार्टीशन भाग हो नहीं सकता। 30 शब्द ऐसे करते हैं। 10 तुम ले लो, 10 तुम ले लो, 10 तुम ले लो। बच गए 2 अक्षर। वो 2 अक्षर है राम। किसी के बाप को भी नहीं दूंगा, अपने पास रख। और उसी दिन शंकर राम राम कह करके जप करते हैं और सारी पूंजी अपने पास रख। जिस तरह से दशरथ जी ने लुटाया, उसी तरह शंकर जी ने भी लुटाया। आनंद का वातावरण छा गया। बड़ा खुशी का वातावरण है। चारों तरफ पूरे अयोध्या में क्या जो वातावरण, वृद्धावस्था में पुत्र हुए। कहां 1 पुत्र नहीं और कहां 4 पुत्र। हर किसी की जबान पर एक ही शब्द कि महाराज हमारे राजा का उद्धार हो गया, हमारे राजा का कल्याण हो गया। इस राजगद्दी पर कोई बैठने वाला नहीं था, आज 4 हो गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं। जिस राजा की कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, आज वो राजा पुत्रवान हो गया। बच्चे खेलते हैं, लुढ़कने लग गए। एक कथा आती है, वैसे हम कृष्ण कथा में कहते हैं, लेकिन हम आज रामचंद्र जी की कथा में कह देते हैं उसको। ये कथा नहीं है, ये संतों का चिंतन है, इन महात्माओं का चिंतन।
ये बैठे बैठे पता नहीं क्या चिंतन करते रहते और वो फिर कथाएं बन जाती हैं। मैंने कहा ना, आप चित्र बनाओ, रामचंद्र जी ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, हम उनको वो दे रहे हैं, जैसे नामदेव जी ने दूध पिलाया ऐसे। तो ये चिंतन करते रहते हैं। क्या चिंतन करते हैं कि अगर माँ यशोदा कन्हैया को खिलाती है तो उसको मन में होती है कि रोजाना यहाँ नंदगांव में खिलाते हैं, बरसाने में यहाँ गोकुल में खिलाते हैं, इसको थोड़ा कहीं दूर भी खिलाने ले चले। कहीं कहीं ले गए नहीं, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के भी हुए नहीं अभी, और इधर चिंतन कर रहे हैं कि माँ कौशल्या भी रामचंद्र जी को खिलाती है, कहीं उनको भी भाव जागृत हो जाए कि इनको हम कहीं खिला लाएं। अब एक दोनों ने विचार किया तो वो तो उधर से नंदगांव से कन्हैया को एक नाव में बैठाया और खुद बैठ गई और मल्ला को कहा चलो बेटे आज घुमा करके ला रहे। अब वैसे तो त्रेता की द्वापर की बात है, लेकिन इन ऋषियों का चिंतन है, ये इसी में आनंदित होती। इधर रामचंद्र जी को मां कौशल्या ने बैठाया नौका में, चल बेटे तेरे को नौका विहार कर आज घुमा के ला। संजोग की बात है, एक टापू के ऊपर दोनों नौकाएं एक साथ आके, अरे माता कौशल्या, अरे हाँ बहन मैं यशोदा आज आज ले इस टापू पर खेलते, इन बच्चों को यहीं खिलाता। वहां खिलाने लगे। अब दोनों का स्वरूप एक है, नीलवर्ण शांताकार पद्मनाभ शांत स्वरूप है, लेकिन कन्हैया का नहीं, ये इन्हीं का है शांत स्वरूप, राम जी का। कन्हैया उछंकरल है, उनका शांत स्वरूप नहीं कह सकते हम। अब ऐसी कोई भाग्य की विडंबना हुई माताओं कि जब वापस चलने लगी ना तो बच्चे दोनों पलट गए। वो राम जी तो यशोदा के साथ बैठ गए गोदी में जल्दी में, और वो कृष्ण भगवान है ना वो माता कौशल्या के साथ बैठ गए, और दोनों अपने नौका ले लेकर के चली गई। अब ये गोकुल में आए हैं रामचंद्र जी, और वो महाराज कौशल्या के साथ वहां अयोध्या में दोनों महल में गए। अब महल में माता तो इधर उधर हो गई, सब उधर तोड़ फोड़ शुरू हुई, उसको पड़ा धड़ाम, क्या हुआ रे भैया राम में क्या हो गया, बैठा रहता था आज ये क्या हो, कभी उसको खींच दिया, कभी उसको तोड़ दिया, कभी उसमें लटक गया, कभी ए माँ दौड़ के आ देख तेरा बच्चा कहाँ लटक रहा है, वो तो जन्मजात ही ऐसा ही है। कौशल्या माता बड़ी खुश हो गई, अरे मैं एक बार इसको दौरे में लेके देख कितना प्रफुल्लित हो गया, ये तो खूब शैतान हो गया, अब मैं एक चक्कर और लगवा के इसको, ये तो देख कितना शैतान हो, मैं इसको तो शारदी से थी, इसको कोई भूत लय या जिंदा है, ये तो हिलता ही नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम में हिलते ही नहीं। लेकिन ये हालत वहां यशोदा की होगी, वो वहां जाके बैठ गए, राम जी हैं वो तो हिलते ही नहीं। अब वो देख रही है, कभी मटकी को गिराए, कभी खाट पर उसे गिरे नीचे, कभी चटाई को तोड़े, कभी मेरे पीछे से साड़ी खींचे, लेकिन कुछ नहीं, तो बैठे। दौड़ करके आई नंद बाबा के पास, बाबा बोले हाँ अनर्थ हो गया, क्या हो गया, आज मैं इसको कहां ले गई थी तो इसको तो पता नहीं क्या लग गया, कोई भूत, इसकी तो सारी स्फूर्ति खुद खत्म, ये तो पता नहीं क्या हो गया, पत्थर हो गए तो। लेकिन इधर तब तक इसने 3 पर्दे फाड़ दिए कौशल्या माता के। ये दशरथ जी के पास गई, महाराज बस आनंद हो गया, अरे एकदम उसके सुस्ती खत्म हो गई, मैं तो कल फिर जाऊंगी, और उधर यशोदा करे मैं तो सुबह ही जाऊंगी वहां, पता नहीं उस जगह में कोई ऐसी चीज है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, नहीं दूसरे दिन नौका में बैठे, वो तो उसको ठीक करने के लिए आ रही है और वो उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए आ रही है। ये संतों का चिंतन है, संत इस तरह का चिंतन करते करते हंसते रहते, आनंद करते हैं। आइए दोनों, कौशल्या हाँ बहन यशोदा आओ आओ आओ, एक दूसरे को नहीं कहते, ये नहीं कहते कि हम किस लिए आई है, इसको नहीं पता चल जाए, इसको दोनों बच्चों को फिर छोड़ दिया, खेलने लगे, दोनों बहनें बातें करने लगी, बातें करते करते अच्छा बहन चले, दोनों को जल्दी ले गई, देखे अपने बच्चे ठीक हुए कि नहीं, आज सही पोजीशन आ गई राम जी कौशल्या के पास और कन्हैया यशोदा के पास, दोनों अपनी नौका में बैठे और बैठ करके
और साहब आनंद से गए हैं। तो बस रास्ते में नौका में हिलाना शुरू कर दिया। अरे यशोदा ने कहा, अरे बेटे इसी के लिए लाई थे मैं तेरे को। ठीक ठीक, हाँ अब सही हो गया। और वो भाई साहब पत्थर बन के बैठ गए। अरे भैया बेकार जाना हो तो ये वैसा ही हो गया, तो पहले तो वैसा ही हो गया। तो ये हमारे प्रभुओं की लीलाएं हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, स्वच्छंद है, जो कुछ लीला कर जाए, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म। इनकी पूरी लीलाएं मर्यादा में बनी। इसलिए कभी कोई काम जल्दी में मत करना। जैसे माताओं ने जल्दी में काम कर दिया ना, इसलिए कोई काम जल्दी। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा और फिर आज का कथा यही समाप्त करेंगे। भगवान रामचंद्र जी 16 वर्ष के हो गए और उनके वो दोनों तीनों भाई वो भी 16 वर्ष के हो गए। विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी को कि महाराज मेरे को यहाँ यज्ञ जब करता हूँ राक्षस लोग परेशान करते हैं, तो आप अपने पुत्रों को दे दीजिए। माता कौशल्या बहुत रही, बुढ़ापे में बच्चे हुई, इनको आप ले जा रहे हो महाराज। ये साधु संतों का तो जो पत्थर दिल है ना, ये अपना ही जैसा सबको मानते, तुम्हारे तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरों को तुम ऐसा ही समझते हो। अरे इतने वर्षों में बेटे उनको मांगने के लिए आ गए। दशरथ ने कहा नहीं संत ने मांगा है। लक्ष्मण जी को राम जी को विश्वामित्र के साथ भेजा है, राक्षसों का संहार किया, यज्ञों को संतुष्टि दी है, तारका का उद्धार किया। अब इधर वशिष्ठ महाराज उनको लेकर के जनकपुर में आ। तो कल रामचंद्र जी की शादी करते, आज रात भर शादी को पेंडिंग रख देते। आज आप लोग शादी के गीत गाना रात को जाकर, कल राम जी की शादी होगी तो रात को गीत गाना। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था, जल्दी का काम शैतान का होता है, वो मत करना, अपने घरों में कभी मत करना। कैसे? एक बार एक हवाई जहाज जा रही थी और उस हवाई जहाज में 25 आदमी बैठे हुए, 25 आदमी बैठे हुए हैं। हवाई जहाज जा रही है आराम से, सिंगल इंजन है। अचानक उस इंजन में कुछ घरघराहट हुई और पायलट दौड़ करके आया इधर। ओ बोले भैया तुम लोग 25 आदमी हो, जीवन संकट में हो गया। क्या बात? बोले इंजन में घरघराहट आई है, ऐसा लगता है कि हवाई जहाज गिरेगा। अरे भैया ऐसा मत करे, हम तो ट्रेन में इसलिए सफर नहीं करते कि हवाई जहाज में ठीक जाते, तू इसको भी कह रहा गिरेगी, तो गिरने से फिर बचेगा क्या? बोलो गरुड़ पुराण बचेगी और क्या बचेगा, उसके बाद में तो गरुड़ पुराण ही बचती है और क्या बचेगा। अरे ऐसा काम मत कर। तो बोले भाई ऐसे करो कि इसमें 24 पैराशूट है भाई, एक आदमी को तो मरना पड़ेगा, अपना एक एक पैराशूट लो और कूद जाओ, जो लास्ट में रहेगा उसको तो मरना पड़ेगा। और सब टूट के पड़े, किधर है पैराशूट? जो कोठड़ी खोदे टूट के पड़े, ले पैराशूट दम, ले पैराशूट दम, जा रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लास्ट में 2 व्यक्ति बच गए, एक जवान लड़का 25-26 साल का और एक बुढ़ा। जवान लड़के ने कहा बाबा आपके सामने मैं रहूं और आप बच जाएं, मर जाएं तो ठीक नहीं, आप ऐसे करो ये पैराशूट लेकर के आप कूद जाओ। बोलो नहीं बेटे अपन दोनों ही पैराशूट लेकर के कूदेंगे। तो बोले बाबा पैराशूट तो अभी एक ही बचा, दोनों कहां? बोलो नहीं बेटे पैराशूट इसमें 2 है। तो 2 कहां से? पैराशूट तो गिनती के थे। अरे गिनती के थे, लेकिन जल्दी जल्दी में वो सरदार हमारा बिस्तरा लेके कूद गया। वो पैराशूट बचा हुआ है, अपन दोनों आराम से कूदेंगे, वो सबसे पहले पहुंचा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आरती बोल लो, आरती 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 लम्बे तो गए।
राज महाराज की आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। भागवत है वेदन को सार, भागवत है वेदन को सार, ओ राधा गोविंद तत्व विचार, राधा गोविंद तत्व विचार। चेतन जो कर लीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। शोक जी गा कर हर्षावे, शोक जी गा कर हर्षावे, परीक्षित सुन करके सुख पावे, परीक्षित सुन करके सुख पावे। शेष और सनकालिक हर्षे, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। भागवत भक्ति को भंडार, भागवत भक्ति को भंडार, ओ राधा कृष्ण प्रेम को सार, राधा कृष्ण प्रेम को सार। प्यार से हृदयांगम कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। दर्शन गायन और विचार, बिचारी भक्ति को करता भव से पार, भक्ति को करता भव से पार। दामोदर चरण शरण लीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। चरण कमल में तेरे, चरण कमल में तेरे, ओम नतमस्तक सगरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हे वासुदेव ऋषिकेश, आप श्री केशव गिरधारी, ओ स्वामी केशव गिरधारी, गोकुलेश मन मोहन, गोकुलेश मन मोहन, शोभा अति बारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हे अजर अमर गोविंद नाथ श्री रज में हो भागे, स्वामी रज में हो भागे। ग्वाल बाल संग खेले, ग्वाल बाल संग खेले, गल भैया लागे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। गोपाल लाल नंद लाल हाल, तुम सबई के जानो, स्वामी सबई के जानो। दीनहीन हम तेरे, दीनहीन हम तेरे, विनती कर मानो। ओम हे ब्रह्मासुरपति तेरे द्वारे होत खड़े, ओ स्वामी द्वारे होत खड़े। देख सके ना पद रज, देख सके ना पद रज, बिना कृपा तेरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। यमुना तट घट माए रहे, अरु वृंदावन विचरे। स्वामी वृंदावन विचरे, प्रेम सरोवर जाकर, प्रेम सरोवर जाकर, चाम चाम उतरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। गोवर्धन गिरि आज लाज, सब भक्तन की रागे। स्वामी भक्तन की राखे, प्रेम भक्ति बन पारे, प्रेम भक्ति बन पारे, मिल करके रागे। ओम जय
ક્ષેત્ર સુદામા આયો દોડ અંગલીનો સ્વામી દોડ આંગલીનો સબ દરિદ્ર નિપટાયો સબ દરિદ્ર નિપટાયો સર્વ સુખી કીનો ઓમ જય શ્રી કૃષ્ણ હરે प्राणनाथ तुम प्राण प्रिय अरु प्राणों के दाता स्वामी प्राणों के दाता दामोदर जय ईश्वर दामोदर जय ईश्वर हे जग के त्राता ओम जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे चरण कमल में तेरे नतमस्तक चढ़ ओम जय श्री कृष्ण